संसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए नए प्लान बन रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर लोगों को उकसाने का भी आरोप लग रहा है, किसानों को भड़काने का आरोप लग रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों से सीधा समझौता कर दिया गया। आप देखिए कि इस डील के खिलाफ अब किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि कानून पर प्रदर्शन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इंडिया अमेरिका डील के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 12 फरवरी को बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, यानी जिस वक्त संसद का सत्र चल रहा होगा उस वक्त किसान संगठन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई उसमें एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ने अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। किसान संगठनों ने इस मामले में तुरंत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग कर दी। ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से कहा गया है कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स एनिमल फीड के लिए, लाल ज्वार सोयाबीन ऑयल के लिए मार्केट को खोलने से सीधे सीधे डेयरी सेक्टर पर असर पड़ेगा। यानी किसान संगठन फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं, फिर से किसान आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही है। आप सुनिए इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव भाई सब एक्टिव हो गए। सुनिए एक बार इनको, फिर मैं फैक्ट्स बताता हूं। उनका पशु का फीड आएगा, सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा और उसमें 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है, तो हमारे पशु में बीमारी आएगी। राकेश टिकैत हो या योगेंद्र यादव, ये वही लोग हैं जिन्होंने कृषि कानून को लेकर ऐसा माहौल बना दिया था जिससे किसान आंदोलन में महीनों तक जो है वो आंदोलन चलता रहा। अब यही लोग फिर से आगे आ रहे हैं। उधर इंडी वाले और बाकी विपक्ष वाले ट्रेड डील को लेकर माहौल पहले से ही बना रहे हैं। राहुल गांधी और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed and the government doesn't want to do that. अब इतना जरूरी चीज ये यूएस टैरिफ डील में जो मिसलीड किया गया देशवासियों को, जहां सीधे सीधे व्हाइट हाउस के इसमें बोला है कि इंडिया ने सारे टैरिफ्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो उसमें जो एनिमल फीड बनता है, एनिमल फीड में उधर गेहूं, मक्का, राइस, ये सब उसमें जाता है। एथेनॉल में से, कई सारे फ्रेश फ्रूट्स में से, नट्स में से, सब में से 0 टैरिफ कर। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए, उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा, फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा। विपक्षी पार्टियां हों या किसान संगठन, ये लोग डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स का मुद्दा उठा रहे हैं। अब अमेरिकी एथेनॉल भारत आएगा कह रहे हैं और भारतीय किसानों के मार्केट को बर्बाद कर देगा, ये आरोप। इसी के साथ एनिमल फीड यानी पशुओं को दिए जाने वाले चारे में भी अमेरिका की एंट्री होगी कहा जा रहा है। इससे पशुओं और किसान दोनों का नुकसान होने का आरोप है। लेकिन ट्रेड डील में इसको लेकर क्या कहा गया है आपको वो बताता हूं। सबसे पहले आप एक टर्म को समझिए, DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल। जब मक्के को फर्मेंट किया जाता है तो उससे एथेनॉल निकलता है। एथेनॉल निकलने के बाद मक्के के जो अवशेष बचते हैं वो पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी को DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल कहा जाता है। यह DDGS प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। अब यह समझिए कि डील क्या हुई है। डील के तहत अमेरिका सालाना 5 लाख टन DDGS भारत भेज सकेगा और इसी पॉइंट को उठाकर माहौल बनाया जा रहा है कि इससे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, जबकि यह सच्चाई यह है कि भारत का सालाना DDGS खपत 500 लाख टन है और अमेरिका से मात्र 5 लाख टन सालाना आना है। खपत है 500 लाख टन, आना है मात्र 5 लाख टन। यानी अमेरिका से जितना DDGS भारत आएगा वो भारत की खपत का मात्र 1% होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 1% खपत का आएगा
तो भारत के पशु, भारत के किसान कैसे बर्बाद हो जाएंगे भाई? 1% से बर्बाद हो जाएंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया कि बाप रे बाप, अब नरेंद्र मोदी तो पूरा कृषि सेक्टर अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिए। 1% खुला है, बताइए। इसके अलावा यह भी माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप्स को भारत में एंट्री मिल जाएगी, जो बड़ा खतरनाक है, इससे पशु मरने लग जाएंगे। जबकि सरकार साफ साफ कह रही है कि जीएम क्रॉप्स को भारत में कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। इसी तरह सेब को लेकर कश्मीर में पीडीपी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सवाल उठा रही है। उसका सच भी आपको बताता हूं। अभी भारत में सालाना करीब 25 से 26 लाख टन सेब की खपत होती है, जिसमें से 20 से 21 लाख टन भारत में ही होता है, और करीब 5.5 लाख टन सेब हम बाहर से ऑलरेडी अभी इंपोर्ट करते हैं। अभी भारत में करीब 75 रुपए प्रति किलो से कम दाम का सेब इंपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेब पर 50 रुपए का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है और उसके ऊपर 50% यानी 25 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी है। यानी बाहर से जो सेब आएगा वो 75 रुपए से सस्ता मिल ही नहीं सकता। अब सेब को लेकर अमेरिका के साथ डील में क्या कंडीशन है वो भी देख लीजिए। भारत ने अमेरिकी सेब पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 50 रुपए से पहले तो बढ़ा के 80 रुपया कर दिया है, और उसके ऊपर भी 25% का इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दिया। यानी भारत में अमेरिका से आने वाला सेब 100 रुपए किलो से कम में बिक ही नहीं सकता। यानी डील से पहले भारत में इंपोर्ट होने वाले सभी देशों के सेब की न्यूनतम मूल्य 75 रुपए होती थी, उसको अमेरिका से डील के बाद बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया। तो कैसे कंप्रोमाइज हो गया बॉस? और 100 रुपया तो अभी आपका उसमें जब आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा ये। अब जाहिर सी बात है कि बढ़े हुए दाम वाला प्रोडक्ट मार्केट को कैसे बर्बाद कर सकता है। ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से भी जो डील हुई है उसमें भारत ने सेब का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए रखा है, और यह भी कैप लगा दिया है कि 50,000 टन सालाना इंपोर्ट है, उससे ज्यादा तुम नहीं बेच सकते। बताइए कैसे किसान सेब का बर्बाद हो जाएगा बॉस? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डील में क्या है और बाहर भ्रम और झूठ फैलाया क्या जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। और यही बात मोदी सरकार भी कह रही है कि जो हमारी मुख्य सब्जियां हैं, फल हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उन सबको हम उठा के डील से पहले ही बाहर कर दिए। और मैंने पाठशाला में आपको पहले भी बताया था कि भाई दुनिया के बाकी चीजें, बाकी देशों से कई ऐसी कृषि की चीजें जो ऑलरेडी हमारे यहां आती हैं, इस डील के पहले से आ रही हैं, कांग्रेस के जमाने में भी आती थी। दिखाया ऐसा जा रहा कि बाप रे बाप, पहली बार बाहर से कुछ आने जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि कैसे योगर्ट, बटर, मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इन सब में अमेरिका को कोई एंट्री ही नहीं दी गई। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा भारत के जो मसाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, हींग, अदरक, हल्दी, मेथी, सरसों और दूसरे पाउडर मसाले, ये सब डील से बाहर रखे गए। आप सुनिए ना, कृषि मंत्री पूरी लिस्ट बता रहे हैं भाई कि ये सब डील में रखे ही नहीं है, सब बाहर है। कैसे अमेरिका घुस जाएगा इस सेक्टर में भाई? भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। यानी अमेरिका को क्लियर कर दिया गया है कि ये तो आना नहीं, ये हमारे यहां नहीं आना है भाई, ये सब भेजना भी मत। और कुछ को है जो उस पर कोई छूट नहीं दी गई, रियायत नहीं दी गई है। और ये तो वो प्रोडक्ट्स हैं जिसे अमेरिका की डील से दूर रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका की मार्केट में भारत के जिन कृषि उत्पादों पर बहुत कम या शून्य टैक्स लगेगा उसकी भी लंबी लिस्ट है। मसाले हैं, चाय है, कॉफी है, नारियल, सुपारी, काजू, केला, अमरूद, आम,
कीवी, पपीता, मशरूम जैसी चीजें शामिल हैं। यानी इसी डील से भारत के किसानों को फायदा होगा। डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इंडी वाले एक बवाल रूस से तेल को लेकर भी मचा रहे हैं, लेकिन इस बात